आज हमारी कौम की सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी नहीं है, न ही राजनीति। हमारी असली कमजोरी है बिखराव, आपसी लड़ाई, फसाद और छोटी छोटी बातों पर टूट जाना। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, लेकिन असर, प्रतिनिधित्व, ताकत जमीन पर न के बराबर। वजह साफ है, हम अपने ही हिस्सों में बटे हुए हैं। हमने इस्लाम की एकता को छोड़ा और अपने आप को दर्जनों टुकड़ों में बांट लिया। कोई सुन्नी शिया की लड़ाई में लगा है, कोई देवबंदी बरेलवी की बहस में, कोई मस्जिद या स्कूल की कमेटी को लेकर झगड़ रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपने ही भाई को काफिर और गैर घोषित करने में लगा है। इस फसाद ने हमारी पहचान, हमारी ताकत और हमारी तरक्की तीनों को रोक दिया है। राजनीति में भी यही हाल है। हम मसलों पर नहीं, चेहरों पर बंट जाते हैं। कोई फलां नेता का, कोई फलां पार्टी का, कोई फलां मजलिस का। नतीजा यह होता है कि 20 करोड़ की आबादी 20 टुकड़ों में बिखर जाती है। हमारी आवाज कमजोर हो जाती है, हमारी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है और हमारा मुद्दा किसी को दिखता भी नहीं। दुनिया की हर तरक्कीशुदा कम्युनिटी में एक चीज कॉमन है, यूनिटी। लेकिन हमने मतभेदों को आइडेंटिटी बना लिया और मकसद को भुला दिया। कुरान में साफ हुक्म है, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और आपस में मत बंटो। लेकिन हमने इस आदेश को पढ़ा, सुना और फिर नजरअंदाज कर दिया। यूनिटी सिर्फ इमोशनल नारा नहीं है, एक स्ट्रेटजी है। जब कम्युनिटी एक होती है तो 3 ताकतें पैदा होती हैं, राजनीतिक असर, आर्थिक शक्ति और सामाजिक सम्मान। लेकिन हम तीनों में पिछड़ रहे हैं क्योंकि हम एक नहीं हैं। समस्या सिर्फ फर्कों की नहीं है, समस्या है फर्कों को झगड़े में बदलने की। वरना दुनिया मतभेदों से भरी है, लेकिन सक्सेसफुल कम्युनिटी अपने मकसद एक करके चलता है। हमारे यहाँ उल्टा है, मकसद 50 और दिशा कोई नहीं। अगर आज हम सिर्फ दिशा एक कर लें, शिक्षा, रोजगार और सम्मान, तो हम 5 साल में मौजूदा हालत से दोगुना आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि खुद को पहले बदलो और अपनी कौम को जोड़ो। अब समाधान सुनो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलता। पहला समाधान, मकसद एक करो। मतभेद रखो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन डायरेक्शन एक रखो, तालीम, रोजगार और इज्जत। बस बाकी मुद्दे बाद में। जब तक दिशा साफ नहीं होगी, कोई काम नहीं बनेगा। दूसरा समाधान, हर मोहल्ले में कम्युनिटी टास्क ग्रुप बनाओ। 5 से 10 जिम्मेदार लोग मिलकर तय करें कि क्षेत्र में कौन बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, किन लोगों को नौकरी या स्किल ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा बिजनेस सपोर्ट मांग रहा है। अगर हर कॉलोनी में एक छोटा ग्रुप भी एक्टिव हो जाए तो पूरी कौम का फ्यूचर बदल सकता है। तीसरा समाधान, एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करो। दुनिया की कई कम्युनिटीज ने इसी मॉडल से अरबों की इकोनॉमी खड़ी की है। अगर सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान भी हर महीने एक दूसरे के बिजनेस से सामान खरीदें या सेवा लें, तो लाखों रोजगार खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। ताकत नंबर से नहीं आती, यूनिटी से आती है। चौथा समाधान, डिफरेंसेस को सम्मान दो, लेकिन डिवाइड मत बनाओ। तुम्हारा मसलक जो भी हो, दूसरों को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। एकता का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, एकता का मतलब डायरेक्शन होता है। हम अपनी दिशा खो चुके हैं और अब उसे वापस पाने का समय आ गया है। जब कौम बिखरती है तो इज्जत भी बिखर जाती है, रोजगार भी बिखर जाता है और रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखो, यूनिटी के बिना पावर कभी नहीं आती और बिखराव के साथ तरक्की कभी नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या हम वही पुरानी हालत में रहना चाहते हैं या एकता की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं? अगर आज 10 लाख मुसलमान भी यह ठान लें कि हमें टूटना नहीं है, सिर्फ जुड़ना है, तो भारत में मुसलमानों का पूरा नैरेटिव बदल सकता है, दिशा बदल सकती है, पहचान बदल सकती है, असर बढ़ सकता है। याद रखो, बड़ी ताकतें बाहर से नहीं आती, अंदर से बनती हैं और शायद आज वो शुरुआत तुमसे हो सकती है। कमेंट करो, तुम्हें क्या लगता है, हमारी कौम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और तुम एकता के लिए कौन सा कदम उठा सकते हो? हम हैं मुस्लिम वॉइस इंडिया। हम तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें आईना दिखाने आए हैं ताकि तुम फैसला कर सको कि तुम्हें बिखर कर रहना है या एकजुट होकर उठना है।